10 10 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इफ तुमने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, देन फिर ये देखना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहीं पे एक पॉडकास्ट चल रहा है और वह एक साइकिक जिसका नाम है सैंटा टेडोरिया, जो एक सेलिब्रिटी के प्रोफाइल या फिर लाइफ के बारे में बताती है, बट वो सेलिब्रिटी उसके सारे आंसर्स को गलत बताता है। पर बाद में हमको पता चलेगा कि ये साइकिक सही थी। नाउ सीन शिफ्ट होता है। वो साइकिक अपने घर की तरफ जा रही होती है कार से, बट वो उस ड्राइवर को बीच में ही रोक देती है और बोलती है मुझे यहाँ पे उतार दो, और अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकलो। वहीं हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी मोमो को खाने वाली होती है। सडनली टर्बो ग्रैनी पे ब्रिक बोले तो पत्थर से अटैक होता है जिसमें किल लगा हुआ था, एंड ये अटैक करती है मोमो की ग्रैंडमदर जो वही साइकिक होती है। एंड इसने एकदम सरप्राइजिंग हीरो की तरह एंट्री मारी है। वो बोलती है मुझे लगा था मेरी ग्रैंडमदर ने किसी बंदे को लाया होगा, बट ये हमेशा मुसीबत ही लाती है। और हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी उस पे सडनली अटैक करने जाती है, बट टर्बो ग्रैनी पे आग लग जाता है। एंड आग इसीलिए लगता है बिकॉज ग्रैंडमा ने अपने ब्लाइंड स्पॉट पे सर्कल बना रखा है। काइंड ऑफ ट्रैप है जिसमें टर्बो ग्रैनी फंस जाती है। ग्रैंडमा समझाती है कि अगर कील बाहर है मतलब तुम सर्कल में सेफ हो, यानी कि बाहर निकलोगी तो जल जाओगी, और अगर सर्कल के अंदर कील लगा रहता तो उसमें तुम जल जाते बिकॉज वही बैरियर बन जाता। टर्बो ग्रैनी बोलती है मैं तुमको जिंदा खा जाऊंगी, और ये मत सोचो कि तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ ट्रैप करके फंसा सकती हो। तभी ग्रैंडमा इतना तगड़ा डायलॉग मारती है। वो बोलती है मैं तुमको ट्रैप वैप करने नहीं आई हूँ, आई वांट टू मर्डर योर एस। और ग्रैंडमा एक बैट घुमा के टर्बो ग्रैनी पे मारती है। टर्बो ग्रैनी जैसे तैसे खुद को बचाती है, सर्कल से बाहर निकलने से कंट्रोल करती है खुद को और बोलती है डैम यू डर्टी ओल्ड हैक। नाउ ग्रैंडमा बोलती है मैंने तुम्हारा बहुत बकर बकर सुन लिया, और अब वो एक कील निकालती है। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर तुम मुझे जलाई तो ये बंदा जिसको मैंने पोजेस कर रखा है वो भी मर जाएगा, बट ग्रैंडमा उस कील को फेंक देती है सर्कल में। नाउ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मोमो जाग चुकी है। वो अपने बेडरूम में रहती है और उठते ही ओकारून के बारे में सोचने लगती है और उसको ढूंढने लगती है। वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा टीवी देख रही होती है। मोमो उनसे पूछती है ओकारून एंड स्पिरिट्स के बारे में, बट उसकी ग्रैंडमा उसको याद दिलाती है कि तुमको स्पिरिट वगैरह में तो बिलीव नहीं था ना, और तुम मुझे फ्रॉड बोलती थी स्पिरिट मीडियम के बारे में, मुझे क्यों पूछ रही हो। मोमो उसको ये सब के लिए सॉरी बोलती है, तो उसकी ग्रैंडमा उसको बताती है कि ओकारून कहाँ है। मोमो दौड़ के श्राइन की तरफ जाती है बिकॉज उसकी ग्रैंडमा ने बोला कि उसने उसको मार दिया है, और श्राइन का गेट खोलते ही वो देखती है ओकारून बिल्कुल सही सलामत है एंड वो राइस बॉल खा रहा होता है। ओकारून मोमो को देख के बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मोमो तुरंत गेट बंद कर देती है बिकॉज वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगती है। तभी मोमो की ग्रैंडमदर आ जाती है। वो बताती है कि ओकारून का कर्स एक्टिवेट नहीं होगा जब तक वो श्राइन के अंदर है। मोमो बोलती है तुमने बोला था तुमने इसको मार दिया है, झूठी। उसकी ग्रैंडमा उसको टीज करते हुए बोलती है यही है तुम्हारा टाइप। नाउ मोमो ग्रैंडमा को सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसको पावर्स मिले, कैसे एलियन से मिली, एंड ओकारून को कैसे टर्बो ग्रैनी ने कर्स कर दिया, एंड मोमो को ओकारून के साथ रहना पड़ता है बिकॉज उसको उसके कर्स को सप्रेस करके रखना पड़ता है। उसकी ग्रैंडमा एलियन वगैरह पे बिलीव नहीं करती, बट वो बोलती है टर्बो ग्रैनी ही मेन डील है। ओल्ड एज में उसको 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी बोलते थे, एंड वो एक मॉडर्न डे योकाई है जो कियोस्क क्रिएट करती है अपने टेरिटरी में, प्लस वो एक बॉन्ड स्पिरिट के साथ कॉम्बाइन होके एक बन चुकी है। और बॉन्ड स्पिरिट वो होता है जो पहले से एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है, एंड वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रैंडमा मोमो को मना करती है वहाँ पे जाने से। मोमो बोलती है अगर इस सिचुएशन में मेरा बिलवेड केंटा का पूरा होता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करता है इसको हेल्प करने के लिए। बहुत समझाने के बाद ग्रैंडमा एग्री करती है। वो एक प्लान बताती है। वो बोलती है तुम लोग टर्बो ग्रैनी के साथ टैग गेम खेलोगे बिकॉज टर्बो ग्रैनी को अपने स्पीड में काफी ज्यादा घमंड है। तब तुम लोग को ऐसा भागना होगा कि तुम्हारा लाइफ इसी रेस पे डिपेंड करता है, एंड तुमको टर्बो ग्रैनी को उस बॉन्ड स्पीड के टेरिटरी जो सोलो सिटी में है वहाँ से बाहर निकालना होगा, जिससे टर्बो ग्रैनी इतना वीक हो जाएगी कि तुम लोग खुद ही उसको आराम से हरा दोगे। मोमो तुरंत मना कर देती है बिकॉज वो इतना स्पीड नहीं भाग सकती। वो सजेस्ट करती है कि हम लोग एक बैरियर यूज करते हैं, और वो टेलिस्मैन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है जैसे तुमने श्राइन में बैरियर को लगाया है उसी तरह हम उसके टनल में जाके भी टेलिस्मैन को लगा देंगे। बट ग्रैंडमा मना कर देती है कि इससे कुछ नहीं होगा बिकॉज मेरा बैरियर इस रीजन के गॉड का है जो मेरे ही रीजन में काम आएगा, एंड हर रीजन का एक अलग अलग गॉड होता है। सो जो ओरिजिनल प्लान टैग गेम था वही फॉलो होगा। मोमो की ग्रैंडमा ओकारून को डिस्कशन में लेके आती है और बोलती है ये दौड़ेगा, ये अपने कर्स एनर्जी में कॉन्सेंट्रेट करेगा तो ये दौड़ पाएगा, और उसको बोलती है तुमको मोमो को अपने बैक पे बैठा के दौड़ना होगा। वो ओकारून को 5 सेट ऑफ 100 पुशअप,
सिट अप, बैक एक्सरसाइज एंड स्क्वाट करने बोलती है और मोमो को साइकिक एबिलिटी पे काम करने बोलती है। ग्रैंडमा के जाने के बाद ओकारुन मोमो को सॉरी बोलता है बिकॉज वो फ्लैटवुड मॉन्स्टर से सही से नहीं लड़ पाया और वो वीक था, बट वो प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम से डिसअपॉइंट नहीं करेगा और सही से फाइट करेगा। मोमो ओकारुन को प्यार से बोलती है कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा लड़ा और फाइट किया और मैं तुमको नेक्स्ट टाइम भी हेल्प करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर मोमो और उसकी ग्रैंडमा टीवी देख रही होती है एंड जो एक्टर के बारे में ग्रैंडमा ने बोला था वो सब करेक्ट था, ये सब न्यूज में बोला जा रहा है। नेक्स्ट डे उन लोग का ट्रेनिंग हो रहा होता है। मोमो देखती है कि ओकारुन को बहुत जोर का प्रेशर आया हुआ है, बट मोमो उसको बाथरूम जाने मना कर देती है बिकॉज टर्बो ग्रैनी के कर्स को सप्रेस करना होगा और इसके लिए उसको वहाँ पे रहना होगा एंड ओकारुन को हकते हुए देखना होगा। मोमो ग्रैंडमा को समझाती है कि मुझे ओकारुन के ऑरा को स्क्वीज करके रखना पड़ता है जिससे टर्बो ग्रैनी का कर्स बाहर नहीं आता। वो ये भी बताती है कि सबके पास एक ऑरा होता है, इवन रॉक एंड प्लांट्स में भी, और मोमो सबको ग्रैब कर सकती है बट ओनली विद इन अ स्मॉल एरिया। फिर वो बताती है कि जब उसका पावर अवेकन हुआ था तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रही थी। ग्रैंडमा बोलती है अपने आप को बंद करो और ओकारुन के ऑरा को फील करो, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने आइज पे डिपेंड हो। मोमो ट्राई करती है बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाती है एंड ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी फिर से ट्रांसफर होने लगती है। नाउ अब ओकारुन से प्रेशर होल्ड नहीं हो रहा होता है, वो भाग के जाता है बाथरूम की तरफ। उसके पीछे मोमो एंड उसकी ग्रैंडमा भी भाग रही होती है उसके कर्स को सप्रेस करने के लिए। नाउ एनीवे ओकारुन टॉयलेट में बैठा है एंड मोमो उसके कर्स को सप्रेस कर रही होती है व्हाइल उसकी ग्रैंडमा बोलती है शायद तुम्हारा फुल पावर सील हो चुका है, तुमको ट्रेनिंग करके उसको बाहर निकालना होगा। तभी मोमो नोटिस करती है कि उसकी ग्रैंड मदर का नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है एंड सडनली वो शॉक हो जाती है टर्बो ग्रैनी को बाथरूम में देख के। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये बस शैडो है और मैं बस तुमसे ही बात कर रही हूँ और तुम मुझे लाइटली मत लो, तुमको रात में टनल में आना होगा और अगर तुम नहीं आए तो मैं इस बंदे के बॉडी में आके जिसको मारने लगूंगी। टर्बो ग्रैनी जैसे ही जाती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मोमो ग्रैंडमा और ओकारुन से बात कर पाती है। ग्रैंडमा अपनी नोज ब्लीडिंग एंड जले हुए टेलिसमैन को नोटिस करती है एंड पूछती है यहाँ क्या हुआ था एंड उसी दिन रात में ग्रैंडमा मोमो एंड ओकारुन को एक कपड़ा पहनाती है जिससे वो लोग स्प्रिट से बचे रहेंगे। वो मोमो को हक करते हुए बोलती है मरना मत एंड वो दोनों साइकिल से जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग मेट्रो लेते हैं टनल की तरफ जाने के लिए। मोमो गुस्से में होती है कि टर्बो ग्रैनी ने उसके ग्रैंडमा को कैसे चोट पहुंचाया। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।